जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारे अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली है 5 से, और क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्या हमें दे रखा है, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि हमारे 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर, लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, इसमें 6 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्या को श्रेणी बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं से प्राप्त श्रेणी। क्या लिखेंगे? प्राप्त श्रेणी। तो श्रेणी क्या हो जाएगी? 6 से जो 6 के गुणज हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? 6, 12, 18, 24, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक हमें जाना है? 40 पदों तक दे रखा है, 40 घन पूर्णांकों का 40 पदों तक। ठीक है, तो देखो इसमें 40 पदों तक हमें इसमें क्या मिल गया? तो मिल गया प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद ए, तो ए बराबर क्या मिल गया? तो ए बराबर 6 मिल गया। आता है सर्वांतर, सर्वांतर डी, तो डी बराबर क्या होता है? तुम्हारा दूसरा पद क्या देखा? 6, 12 माइनस 6, तो बराबर क्या आ जाएगा? 6। सर्वांतर हमारा क्या? डी। और हमें देखो जो एस क्या दे रखा है, और जो एस 40 या एस एन, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? 40। तो एस एन की वैल्यू में यहाँ पर 40 दे रखी है। जब एस एन की दे रखी है तो मतलब क्या हो जाएगा? एन बराबर भी हमारा 40 हो जाएगा। तो एन बराबर यहाँ पर एन का मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पर 40 मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो अब फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है हमारा एस एन, क्या होता है? एस एन एन बाई 2, एन बाई 2, ब्रैकेट में क्या होता है? 2a, और प्लस होता है एन माइनस 1 और डी। अब इसे क्या करेंगे? इस मान रख देंगे, इसे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे, किसका निकालना है? एस 40 का। तो एन की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 40/2, ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है? 6, मल्टीप्लाई 2 रख दो। ठीक है, अब देखो प्लस एन, तो एन क्या मिल गया हमें? 40, ब्रैकेट माइनस 1, डी क्या है हमें? 6। इसे कर लेंगे सॉल्व। तो इसे कर लेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें क्या? 20, और ब्रैकेट में बच जाएगा आपका यहाँ पर 12, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना? 8, 6 चौको 24, 240, कितना हो जाएगा? 240, और 240 में 6 माइनस कर देंगे, और उसमें प्लस क्या कर देंगे? 12, तो 12 में से डायरेक्ट यहाँ पर 6 माइनस कर दो तो यहाँ बच जाएगा 6, तो 6 प्लस कर देंगे तो 200, कितना हो जाएगा हमारा? अभी 12 यहाँ लिख लो, 12 यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा 200, हो जाएगा 34। ठीक है, तो 234, तो बराबर में यहाँ क्या बच जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 246, क्योंकि प्लस करेंगे इसमें हमारा 200 आ जाएगा यहाँ पर 246। अब देखो 240 इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक तो आपका 0 तो 0 आ जाएगा ये। ठीक है, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 दूनी 4, तो 4920 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है, ठीक है। यदि इनका चौथा पद, हमें क्या दे रखा है, चौथा पद 12 हो तो 12वां पद हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। सॉल्व, अब देखो हमें जो चीज दे नहीं रखी तो मान लेंगे हम। तो लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या मान लेंगे, ए। प्रथम पद ए मान लेंगे। जब प्रथम पद ए मान लेंगे तो सर्वांतर भी मान लेंगे। सर्वांतर क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। सर्वांतर वाला क्या हो जाएगा, डी। तो सर्वांतर मैंने डी मान लिया। अब तो आता है अपने फॉर्मूला, तो फॉर्मूले प्रश्न अब फॉर्मूले में रख देंगे, जाके लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और छोटा ब्रैकेट बंद और डी बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब तो यहाँ पर एक चीज नोट करनी थी, क्योंकि मैं क्या दे रखा है, एन पदों का। तो यहाँ पर एन बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब इसे यहाँ पर रखेंगे तो एन बराबर यहाँ हो जाएगा 15। तो हमें निकालना है एन बराबर हो जाएगा 15, 2 अपॉन में 2 तो 2 मल्टीप्लाई, तो 2a तो मल्टीप्लाई ए लिख लो एक बार, प्लस एन बराबर 15 माइनस 1 और डी ब्रैकेट बंद। इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पर 15/2 ब्रैकेट में 2a, पहले अब 2a तो 2a ही रहेगा क्योंकि इसे मल्टीप्लाई मैंने रख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 15d हो जाएगा, यहाँ एक डी माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 14d। क्या बच जाएगा, 14d बच जाएगा। अब 14d बच जाएगा इसमें। अब देखो हमें क्या रखा था, 15 पदों का योगफल शून्य, तो यहाँ पर शून्य भी लेके चलेंगे साथ में। अब शून्य तो ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करनी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। जब इसमें हो जाएगा, अब ये हम बराबर में, अब देखो इससे हम जैसे पूरा स्टेप ही क्लियर करते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले यहाँ समझ लो, पहले क्या करेंगे, इससे कट करेंगे तो बराबर बच जाएगा 0, तो 0 लेके चल रहे हैं, आ जाएगा 15 और 2 से जो 2 है तो इससे कट जाएगा और ये बच जाएगा 7। तो क्या बच जाएगा 15, यहाँ बच जाएगा a प्लस 7d। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ले जाना है अपॉन में, हम इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो हम किसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a प्लस 7d। क्या लिख सकते हैं, 7d बराबर लिख सकते 0/15। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो क्योंकि कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर 0 क्या बच जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तुम्हारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर a प्लस 7d और बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। समीकरण हम क्या दे देंगे, इसे 1 दे देंगे। समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, इस समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कर रहा है, तो आगे हमारा है, लिखेंगे और हमें क्या दे रखा है, निकालनी है टी एन की वैल्यू। और टी एन हमें क्या दे रखा है, के पास चौथा पद। क्या दे रखा है, चौथा पद। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, जब हम पद निकालते हैं किसी दिया जाता है तो हो जाएगा एन और बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें लिखेंगे, यहाँ इसकी T4 का मान निकालना है। T4 बराबर ए, तो ए की वैल्यू में क्या मिली, तो ए तो भी कुछ मिला ही नहीं। तो ए बराबर क्या है, बराबर टोटल हमारा ए का ए है और प्लस हो जाएगा और एन, तो एन हमें, तो इस जगह पे एन क्या है हमारा, टी एन। तो कंपेयर करेंगे तो क्या बच जाएगा 4। तो लिखेंगे 4-1 और ये हो जाएगा डी। अब देखो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए और टी एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 12। तो डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिख दें हम एन माइनस
अब इसको समीकरण दो, देखो इसको हम इस साइड ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब इसका पहले यहाँ देख लो, ए और प्लस यहाँ पर देखो 4D, 1D माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 3D। अब देखो बराबर में क्या है, टी 4 की वैल्यू में क्या दे रखी है, चौथा पद की मैंने 12 दे रखी है, क्या दे रखी है 12, तो मैंने कहा ना 12वां पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 को क्या करने पर, हल करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल कर लो। तो समीकरण नंबर हमें 1 क्या दे रखा है, तो समीकरण दे रखा है a+7d बराबर 0, ये दे रखा है a+3d और बराबर दे रखा है 12। तो 12 दे रखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम, तो 12 दे रखा है तो यहाँ क्या करेंगे हम, a बराबर है ये हल करने पर, तो इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको घटाने पर लिखेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, हल करके यहाँ घटाने पर लिख दो, हल करके या करके घटाने पर लिखो इस जगह पे, क्योंकि एक साथ लिखेंगे, क्योंकि स्टेप ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो घटाने पर यहाँ लिखेंगे तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या हो उल्टा हो गया, हमें क्या करना है, ए माइनस का है प्लस का, ये कट जाएगा। अभी हमारा 3 है तो 3 माइनस का, तो क्या बच जाएगा हमें, बच जाएगा 4D, 4D बराबर माइनस का 12। तो यहाँ पर D, तो D की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो D की वैल्यू मिल जाएगी इस जगह पे -12/4, 4×3 = 12, तो D की वैल्यू में क्या मिलेगी 3। अब समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, हम मान रख देंगे किसका, D का मान, क्या रख देंगे, D का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर हम जब समीकरण नंबर 1 में D का मान रख देंगे तो क्या करेंगे, D का मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a+7 × 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो 7 या 21, अब देखो उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a बराबर क्या मिल जाएगा, तो a बराबर मिल जाएगा हमें 21, क्या मिल जाएगा, a बराबर हमें मिल जाएगा 21। तो a बराबर क्या मिल जाएगा 21, तो a के बराबर तो हमें 21 मिल गया, लेकिन हमें पूछा क्या गया है 12वां पद, तो लिखेंगे यहाँ पर 12वां पद, 12वां पद। तो 12वां पद बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा a+, हमें क्या पूछा 12वां पद, तो 12 तो हो जाएगा देखो 12 - 1, क्योंकि n की वैल्यू होती, तो बराबर यहाँ पर, और d, तो d हमारा क्या निकला है -3, और a की वैल्यू क्या निकली में 21, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 21, इसे कर लेंगे सॉल्व। तो जब इसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 प्लस यहाँ हो जाएगा 12×36, किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का हो जाएगा 3, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा हमारा माइनस का, इसमें 33, क्या बच जाएगा, माइनस का 33। अब माइनस के 33 में क्या करेंगे हम, 21 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखो प्लस का, तो हमारा क्या निकलेगा जाके, तो निकलेगा -12, और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा लगा होगा कि डीपली क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन इतना भी नहीं है जो समझ में भी ना आए, इसको आसानी से आपने कर लिया होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के दिया, उस समांतर श्रेणी के 51वां पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या है, 14 और 18 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। दी गई श्रेणी, तो मैं श्रेणी इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पर गई श्रेणी, श्रेणी। तो श्रेणी में क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दूसरा पद क्या दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर 14। ठीक है, दूसरा पद तो 14 दे रखा है, और तीसरा पद बराबर दे रखा है 18। ठीक है, तो तीसरा पद 18 दे रखा है, तो हमारा क्या डिफरेंट जो डी है सर्वांतर, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर डी। तो सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, तो अब देखो ये हमारा क्या था, दूसरा पद ये था, तीसरा पद, तो A3 माइनस A2 बराबर तुम्हारा क्या 18 माइनस 14 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4। तो बराबर हमारा 4 निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है A2, तो हमें 4 दे रखा है। आप यहाँ पर देखो हमें क्या है, A2 मालूम है, A3 मालूम है, सर्वांतर मालूम है, लेकिन ए हमें जो प्रथम पद होता है मालूम नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर ए। तो ए बराबर होता है A2 माइनस 1, और सर्वांतर आपका क्या होता है, ये रॉन्ग मेथड है। इसको देखो, ये फॉर्मूला एक बार बना ही देते हैं। आप डायरेक्ट लिख लो, मैं डायरेक्ट ही यहाँ कर देता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर डायरेक्ट मान रख देंगे, तो डायरेक्ट मान हमारा क्या निकलना है, यहाँ पर ए, यहाँ पर तुम्हारा पद कौन है, पद है हमारा 2, तो 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 1, और सर्वांतर आपका डी, तो डी हमारा क्या निकला यहाँ पर 4, और पद कौन सा हमारा, दूसरा पद कौन सा 14, तो लिखेंगे 14। तो ए की वैल्यू तो बराबर क्या लिखेंगे 14, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो इसका मान निकालेंगे, तो हो जाए ए प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 में एक माइनस करेंगे हम, तो बच जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 4 एकन 4, तो बचेगा हमारा 4। ठीक है, बराबर क्या है, बराबर है हमारा 14। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर निकल के आ जाएगा 4 उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 10। तो प्रथम पद हमें क्या मिल गया यहाँ पर, प्रथम पद ए बराबर मिल गया 10। ए बराबर क्या मिल गया 10। हमें निकालना है क्या है, 51 पदों का योग। तब लिखेंगे अब 51 पदों का योग। ठीक है, तो 51 पदों का योग निकालेंगे। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका S1 SN बराबर होता है हमारा N/2 ब्रैकेट में 2A, और प्लस होता है N-1 D बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। अब इसके मान रखेंगे तो क्या देखो हमें क्या निकालना है, S51, तो 51/2, और यहाँ पर 2, और देखो 10, ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस एन बराबर से मालूम है 51 है, 51 माइनस 1, और डी, तो डी हमें क्या मिल गया है, तो डी हमारा मन निकला था 4। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 51/2, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 240
204 में से 4 माइनस हो जाएगा। तो जब आपका यहाँ पर 240 में क्या 4 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा 200। अब यहाँ पर 200 बच जाएगा, हम 2 से इसे काटेंगे। अब हम 2 से काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1। अब यहाँ बचा 100, यहाँ 100 बचा, यहाँ 10 बचा। तो यहाँ टोटल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा 51। यहाँ पर आ जाएगा प्लस हो जाएगा इसमें 110। अब 110 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 51 और मल्टीप्लाई 110। तो 51 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 0। 51 एकन 51 और 51 एकन 51 51 और 5 की 56 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने आ जाएंगे 56। ये हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का m वा पद 1/n है और n वा पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योगफल क्या 1/2 mn + 1 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध करना है तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। तो जो चीज़ देखो हमें दे रखी तो मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि श्रेणी का प्रथम पद A है, सर्वांतर क्या हमारा D है, सर्वांतर क्या हमारा D है। जब हमारा सर्वांतर D है तो mवा पद क्या हो जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या होगा mवा पद। तो mवा पद क्या हो जाएगा, तो mवा पद बराबर हो जाएगा A + m-1 और यहाँ हो जाएगा D और हमें दे रखा क्या है, बराबर में दे रखा है n/n 1/n। तो मैं समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालना है nवा पद, तो nवा पद क्या हो जाएगा A + n-1 D बराबर क्या दे रखा है 1/m। इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 को क्या करने में घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो देखो घटाने पर इसे हमारे से क्या हो जाएंगे, सिंबल हो जाएंगे चेंज। तो जाएंगे यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। जब हमारा माइनस हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा नीचे, तो यहाँ पर मिलेगा हमें इस जगह पे इसकी वैल्यू मिलेगी। अब इसमें देखो एक चीज़, ये तुम्हारे कट जाएंगे, ये से ये कट जाएगा। अब हमारा क्या बचा है इसमें, तो अब देखो यहाँ पर बच रखा है हमारा ये कर माइनस का है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, ए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या तुम्हारा m और यहाँ पर n बच रहा है, तो n बच रहा है और देखो माइनस का है। अब ये हो रहा आपका माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे m-n। अब इसे ब्रैकेट बराबर में क्या d, और इस साइड क्या बच रहा है, इस साइड क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बचे 1/n - 1/m। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं m-n बटे और नीचे का तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा m-n। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ d बराबर लिखेंगे d, तो d बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा m-n बटे क्या दे रखा है, तो दे रखा है हमें m-n। अब देखो हमें d और ये हमारा क्या इसके नीचे जाता है, तो इसके नीचे चला जाएगा m-n। अब हाँ देखो ये से ये का क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमें d की वैल्यू क्या मिल रही है, तो यहाँ मिल रही है, या तो इससे सेट काट दो तो 1/mn। समझ में आ गया।
तो हमें डी की वैल्यू मिल गई 1/mn। हमें जब डी की वैल्यू 1/mn मिल गई है तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण नंबर 1 में। जब हम समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण नंबर, तो ये तो है तो यहाँ लिख देंगे, तो डी बराबर रखना है, तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा ए और प्लस m-1। अब डी की जगह हमें क्या रखना है, रखना है 1/mn, और बराबर में क्या दे रखा है, तो बराबर में देखा हमें 1/n। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो इसे कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा। अब देखते हैं, थोड़ा इसी में एडजस्ट कर देते हैं अभी, चलो इसको ही निकाल दो, पेज चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, इस जगह पे क्या था, तो यहाँ निकलेगा जाके ए। अब ए के हम उस साइड इसको सारे जितना हमारा था ये, तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार फिर दिखा देते हैं कि ए जो हमारा ये पोर्शन हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा जाके। जब माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, तो ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1/n, और माइनस हो जाएगा m-1, और बटे हो जाएगा mn। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो इसमें आ जाएगा, इसमें तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा mn, तो mn माइनस, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर जब करेंगे तो बच जाएगा m, यहाँ माइनस m और प्लस का बच जाएगा 1, और अपॉन में बच जाएगा mn स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि ज़्यादा डीपली खिंच जाएगा। तो यहाँ देखो mn ये हमारा क्या है, माइनस का है और ये प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 1/mn, इसमें बच जाएगा 1/mn। हमें निकालना है mn पदों का योग, तो लिखेंगे अतः श्रेणी के mn पदों का योग, पदों का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है, तो n का मान क्या हमारा निकला था, तो n का मान हमारा mn है, तो निकालेंगे s, n की वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगी mn/2, क्या हो जाएगी mn/2, mn/2, और a की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, तो a की वैल्यू निकली थी यहाँ पर 2, और अपॉन में 1/mn निकली थी, क्या निकली थी 1/mn, और प्लस में n की वैल्यू क्या हमारी mn, और माइनस का हो जाएगा 1, और d की वैल्यू क्या निकली है, तो d की वैल्यू भी यहाँ निकली हमारी 1/mn। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखो ये आपका mn है, ये mn है, तो नीचे वाला जो mn है तो इसके अपॉन में mn बच जाएगा, तो एक स्टेप कर देते हैं आपके लिए, mn/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2/mn, प्लस में हो जाएगा mn-1 बटे हो जाएगा। अब ये इसके ये अपन मान लो, क्योंकि हमने ये नहीं करते हैं वो सॉल्व, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर बच क्या जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2, 1/2, यहाँ पर बच जाएगा 2, 2 प्लस mn-1, तो क्या बच जाएगा mn-1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर mn-1 बच जाएगा, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2,
बटे 2। अब इसका देखो इसमें मल्टीप्लाई निकाल के तुम्हारा डायरेक्ट निकल के आंसर निकल के आ जाएगा ब्रैकेट में mn प्लस 1 और ये लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम। इति सिद्धम, यही मैं क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सोचते होगे कि हमारा माइनस का था यहाँ पर प्लस कैसे आ गया। देखो ये 2 क्योंकि यहाँ हमारा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, तो 13 दे रखा है यदि दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और अंतिम पद दे रखा है 350, यदि सर्वांतर डी है, सर्वांतर 9 डी है, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या होगा। तो इसको भी करेंगे सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। प्रथम पद लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी प्रथम पद ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर हमें 17 दे रखा है और सर्वांतर डी, तो डी बराबर क्या हमारा, तो डी बराबर है 9। तो डी बराबर इसमें हमें 9 दे रखा है। एल जिसे अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद क्या है एल, तो एल में क्या दे रखा है, तो दे रखा है 350। तो एल में 350 दे रखा है, तो लिखेंगे अंतिम पद। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंतिम पद, अंतिम पद तो बराबर एल बराबर, तो एल, तो यहाँ पर अंतिम पद होता है हमारा एल बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एल की वैल्यू में क्या दे रखी है अंतिम पद की, 350, 360 नहीं है, 350 और ए बराबर हमारा 17। एन हमारा मालूम नहीं है, तो एन लिखेंगे यहाँ पर एन माइनस 1 9 से कर लेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा यहाँ प्लस है, क्या हमारा प्लस है, तो हो जाएगा 17 प्लस यहाँ 9 एन माइनस 9, तो 9 एन माइनस 9 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 350, इसमें 9 माइनस और हो जाएगा 17 में से, 17 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा हमारा 8। तो 8 हमारा इसमें भी माइनस हो जाएगा जाके, 8 किस में हो जाएगा, तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9 एन बराबर लिखेंगे 342, क्योंकि 8 से माइनस हो रहा, तो यहाँ हमें मिल जाएगी एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो एन बराबर क्या होगा 342 बटे 9, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27 और यहाँ कितना बच जाएगा 3 उधर और यहाँ बच जाएगा 9, ये कितना 7 हो जाएगा 2 तो 72, 9 8 72, तो एन की वैल्यू में क्या मिलेगी, तो एन बराबर हमें मिल गया यहाँ पर 38, तो मेरा एन की वैल्यू मिल गई 38 और पूछा गया है एस एन पूछा ही गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर एस एन बराबर क्या होता है, तो एन y2 और a प्लस एल जो अंतिम पद है, अंतिम पद एन की वैल्यू क्या मिलेगी 38, तो लिखेंगे 38y2 और a की है 17 प्लस 350 है आपकी एल की जो लास्ट का पद है। अब इसमें 17 इसमें और प्लस कर लेंगे, इसे काटेंगे तो क्या बच जाएगा 2 एकन 2 और 2 निम 18, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या आपका 19, तो यहाँ हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई में प्लस कर देंगे हम इसमें, तो कितना हो जाएगा 60 67 367 से हम कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा इसका 6,973, क्या निकलेगा 6,973।
73 निकलेगा। ये हमारा क्या है, अंतिम पद। ये में 2 चीज़ें पूछी गई थी। तुम्हारा एक क्या पूछा गया था, तो एक पूछा गया था हमें पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 38। तथा योगफल, तो इसका योगफल क्या निकला, तो योगफल निकला हमारा 6973। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि थोड़ी तबीयत आज ख़राब चल रही है। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।